जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। हथेली पर रखकर ये 5 बार फूंक मार दें, आपका शत्रु पूरा उड़ जाएगा, दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। दोस्तों, आज का जो उपाय है वो शत्रुनाश का उपाय है। लेकिन जो शत्रु, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए जिन शत्रुओं से, जो कि बहुत ही भारी और बहुत ही ज़बरदस्त आपका शत्रु बन गया है, तो ये शत्रुनाश का भी इतना ही पावरफुल आज का उपाय है। दोस्तों, कोई भी आपको छोटी मोटी समस्या, लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, लेकिन यदि ये उपाय यदि आपने किसी शत्रु पे कर दिया तो वह शत्रु कहीं का भी नहीं रहेगा। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी दुश्मनी पैदा कर देते हैं, और वो दुश्मनी धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती शत्रुता में बदल जाती है, बहुत बड़ी शत्रुता में बदल जाती है। इस कारण से वो जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो आपके शत्रु जो हैं वो परेशान आपको कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहे हैं। वो किसी पर किया कराया करवाते हैं, टोने टोटके करवाते हैं आप पर, और तांत्रिकों के पास जाकर के आप पर कुछ बहुत ही गंदी विद्या का प्रयोग करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो शत्रु होते हैं ना, वो आपको बिल्कुल नीचा देखना चाहते हैं, तो शत्रु इस तरह की क्रियाएं आप पर करवाते रहते हैं तांत्रिकों के पास जाकर के। तो दोस्तों, हम इसी तरह से आपके इसलिए नए नए उपाय लाते रहते हैं, और जो ये उपाय हैं ये पौराणिक किताबों में इनका वर्णन निहित है, जो कि शत्रुनाश के लिए उपाय किए जाते थे। लेकिन ये उपाय बहुत कम किए जाते थे, क्योंकि पुराने जमाने में इतने शत्रु लोगों के नहीं होते थे। आज कलयुग चल रहा है दोस्तों, अब ये कलयुग के समय बहुत ज़्यादा शत्रु हमारे बढ़ गए हैं, और इस कारण से इन उपायों का सहारा भी हमें लेना चाहिए, ताकि हम भविष्य में हमारे जितने भी दुश्मन हैं उन सबको हम खत्म कर पाएँ और हमारी उन्नति कर पाएँ। क्योंकि दुश्मन होने से हमारी उन्नतियाँ रुक जाती है, हमारी तरक्कियाँ रुक जाती है। तो दोस्तों, ये उपाय जो है वो शत्रुनाश का है, और शत्रुनाश के मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं। अब लोग कहते हैं कमेंट करके, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारा बहुत अच्छा हो गया, हमारा जो शत्रु है वो खत्म हो गया, और कुछ लोग कहते हैं कमेंट करके कि गुरुजी हमारा जो शत्रु है वो नहीं खत्म हुआ इस उपाय से। जिनका शत्रु उस उपाय से खत्म नहीं हुआ वो आज ये वाला उपाय जरूर करें। दोस्तों, हम इसलिए एक से ज़्यादा उपाय बताते हैं क्योंकि कोई उपाय ऐसे होते हैं जो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करते हैं, वो उपाय उसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर ही चलते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति है, किसी उपाय को वो धारण करता है, यानी मान लीजिए कोई उपाय करता है तो हो सकता है किसी व्यक्ति का हो और किसी का नहीं हो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मेरे 50,000 दर्शकों ने ये उपाय देखा, और 50,000 में से मान लीजिए 30,000 का काम हो गया और 20,000 का काम नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? ये उपाय खराब है? नहीं, उपाय खराब नहीं है, हमारे करने का तरीका खराब हो सकता है। उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा से नहीं करा होगा, या फिर हो सकता है कि आपने उस उपाय को करा तो है, लेकिन हो सकता है आप पर वो उपाय नहीं धार रहा होगा, आपके हाथ से वो उपाय नहीं होना होगा। तो दोस्तों, ये जो उपाय होते हैं ये अलग अलग इसलिए हम बताते हैं ताकि सभी लोगों का कार्य हो जाए। उपाय बिल्कुल सरल होते हैं, सटीक होते हैं, ना ही उपाय में कुछ ऐसा मैं बताता हूं कि इतना ज़्यादा आपका खर्चा लगेगा या कुछ पैसे की मैं डिमांड करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं करता। हमेशा फ्री में हमारा चैनल उपाय बताता आ रहा है, मैं हमेशा सबको फ्री में उपाय बताता आ रहा हूँ, क्योंकि मुझ पर बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा है, और वहाँ तो अर्जी लगती है, फ्री में ही अर्जी लगती है। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार जाकर भी आप अर्जी जरूर लगाएं। अब मेरी तो बागेश्वर धाम बालाजी की बहुत मुझ पर कृपा है, इस कारण से मेरे सारे काम हुए भी हैं, और इन उपायों से भी मेरे सारे काम हुए हैं। ये जो उपाय मैं आपको बताता हूँ इनसे ही मैंने अपने दुश्मनों का नाश करा है, और इसीलिए मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये उपाय बताता हूँ। तो दोस्तों, किसी के बहकावे में नहीं आए, इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और पूरी सच्ची श्रद्धा से सारे के सारे जितने भी मैं उपाय बताता हूं, जब तक आपका काम नहीं हो, जब तक आपका शत्रु नहीं मरे, तब तक आप उपाय करते रहिए। क्योंकि उपाय केवल 10 मिनट का होता है, इसमें कोई पूजा पाठ नहीं रहती, कोई पैसे का लेन देन नहीं रहता, किसी तरह का कुछ नहीं रहता, केवल 10 मिनट का उपाय रहता है, फ्री का उपाय रहता है। और हम ना आपको कोई जटिल उपाय बताते हैं, ना कोई पूजा पाठ इतनी लंबी चौड़ी बताते हैं, ना कोई तंत्र, ना कोई हम आपको मंत्र बताते हैं। बिना मंत्र के उपाय हो जाता है। कितनी बार थोड़ा बहुत मंत्र बताना पड़ता है तो उसको भी आप करते हैं, वो भी सरल सा मंत्र होता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज का उपाय बहुत ही जबरदस्त है। आज के उपाय में आपको क्या करना, आप किस दिन करना है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन उससे पहले मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दूसरी बात है कि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।
और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही में इसको शेयर करें। अब शेयर करने से दूसरों के साथ यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा, आपको पुण्य फल मिलेंगे। उसका कारण है कि यदि आपके द्वारा शेयर किए गए किसी वीडियो से मान लीजिए दूसरे का फायदा होता है तो वो आपको दुआ देगा और उसके पुण्य फल आपको मिलेंगे। तो पुण्य फल भी जरूर कमाने चाहिए दोस्तों। और यहाँ तो केवल एक बटन दबाना है, बटन दबा के आप पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं। इसलिए शेयर भी जरूर करें इस वीडियो को सब जगह। अब दोस्तों उपाय सुन लीजिए ध्यान से। उपाय में आपको एक सुपारी लेनी है। अब वो सुपारी जो पूजा की सुपारी होती है, यह आपको पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी, ₹2 की। तो ये सुपारी आपको लानी है, जो कि हम देवी देवताओं को भी नोतते हैं, तब उनको भी सुपारी से ही नोता जाता है। तो सुपारी ₹1 ये होता है। और आपको साथ में लेनी है 5 लौंग। जो 5 लौंग आपको लेनी है वो लेनी है फूल वाली लौंग, टूटी फूटी लौंग नहीं होनी चाहिए, अच्छी बड़ी बड़ी लौंग होनी चाहिए। केवल 5 लौंग आपको लेनी है, एक सुपारी आपको लेनी है। अब आप जिस दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरा दुश्मन है और इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, तो आपको क्या करना है, ये उपाय एकांत में करना है। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई दिन की बाउंडेशन नहीं है। लेकिन यदि इस उपाय को आप जैसे मान लीजिए किसी कल्टे वार को करें, किसी कड़क वार को करें, जैसे कि मान लीजिए शनिवार हो गया, मंगलवार हो गया, रविवार हो गया, ये सब वार कड़क वार होते हैं और इस दिन उपाय यदि किए जाएं तो उन उपायों का आपको दुगना फल मिलता है। अब उपाय में आपको क्या करना है, आपने ये सब सामग्री जुटा ली, जैसे आपने सुपारी जुटा ली। अब सुपारी 2 तरह की आती है दोस्तों। ये पान में जो खाते हैं ना वो मोटी सुपारी, वो नहीं लेनी है आपको। आपको वो जो पूजा की सुपारी चढ़ती है, आप वहाँ पंसारी की दुकान पर जाएंगे है ना, तो वहाँ या किराने की दुकान पे जाएंगे तो आपको आप ये बोल दीजिए पूजा की सुपारी दे दो, तो वो आपको दे देगा। पूजा की सुपारी आपको अपने बाएं हथेली में रखनी है, बाएं हाथ की हथेली में। बाएं हाथ की हथेली में आपको पूजा की सुपारी रखनी है। एक जगह निश्चित स्थान करके बैठ जाएं और बाएं हाथ में पूजा की सुपारी रखें और पेन से उस सुपारी में शत्रु लिख दें। कौन सा पेन? काले कलर का पेन होना चाहिए। काले कलर के पेन से शत्रु लिख दें, या शत्रु का नाम आपको याद है तो वो रख दें। अब किसी किसी को शत्रु का नाम याद नहीं होता तो वो शत्रु लिखेगा, और किसी को यदि एक ही शत्रु है उसका और एक ही नाम याद है तो वो शत्रु का नाम लिख दे। और मान लीजिए किसी के 5 से ज्यादा शत्रु हैं, 1 से ज्यादा शत्रु है, तो फिर वो केवल शत्रु ही लिखेगा। अब शत्रु लिख करके उस सुपारी को आपको अपने बाएं हाथ में रखना है, बाएं हाथ की हथेली में रखना है। हथेली खोलनी है और सुपारी को टिका दें हथेली पे। अब क्या करें, अब उसमें आपको 5 लौंग रखनी है। अब 5 हथेली पर जब सुपारी रखी थी, अब सुपारी के बाद आपको एक एक करके 5 लौंग रखनी है और मन में शत्रु का नाम लेना है। यदि आप शत्रु का नाम जानते हैं तो आपको मन में शत्रु का नाम लेना है, और यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते तो आपको केवल मन में शत्रु शत्रु बोलना है। एक लौंग उठाई आपने शत्रु बोला, दूसरी लौंग उठाई आपने शत्रु बोला। इस तरह से आपको 5 लौंग हथेली पे रखनी है एक एक करके। अब क्या करेंगे, अब 5 लौंग हथेली पे रख दें एक एक करके, तो आपके हाथ में, आपकी हथेली बाएं हाथ की हथेली में अब एक सुपारी होगी और 5 लौंग होगी उसमें। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे। आपको उस सुपारी पर जो नाम लिखा है उसका ध्यान करना है, उसको ध्यान से देखना है, और ध्यान ऐसे करना है कि आपका कोई ध्यान भटकाए नहीं। यानी कि एकांत में ये काम करना है दोस्तों, एकांत में इस उपाय को करना है। यदि शोर शराबा हुआ तो उपाय संभव नहीं होगा, इसलिए एकांत में इसको उपाय को करें। बिल्कुल ध्यान रखना मेरी बात। और आपको शत्रु का नाम लेकर के उसमें 5 फूंक मार देनी है। फूंक धीरे से मारे, सुपारी गिरनी नहीं चाहिए। फूंक मार देनी है कहाँ, जहां पे बाएं हथेली में आपने सुपारी और लौंग रखी थी वहां पर आपको फूंक मारनी है 5 बार शत्रु का नाम लेकर के। शत्रु का नाम नहीं जानते तो शत्रु नाम से आपको फूंक मार देनी है। 5 फूंक मारने के बाद आपको करना क्या है, आपको उठना है और इस लौंग और जो सुपारी है उसको कागज की पुड़िया में बांध देना है। बांध करके आपको हाथों हाथ बाहर जाना है और बाहर जाकर के किसी भी पेड़ के नीचे खड्डा करके इस सुपारी और लौंग को वहां पर गाड़ देना है, उस पर मिट्टी बिछा देनी है और बिना पीछे मुड़े वापस आ जाना है घर पे।
दोस्तों आपका जो शत्रु है ना, उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसको इस तरह से बनाया गया है कि यदि मान लीजिए आपकी शरण में शत्रु नहीं आया तो वो बर्बाद हो जाएगा, शत्रु का सब कुछ नष्ट हो जाएगा, दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएगा। तो यदि इस उपाय को समझने में कोई असुविधा हो आपको, मतलब मान लीजिए उपाय समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महा